देखिए, पिछले चैप्टर में हम लोगों ने जो है वो पढ़ा था पिछले वाले लेक्चर में कि फीलिंग्स क्या होती है, हार्मनी हम फैमिली में कैसे बना सकते हैं, जिसमें आई एंड आई का एग्जिस्टेंस बताया गया था कि एक का मन दूसरे से मिलना चाहिए, तभी कहीं ना कहीं हम लोग अपने रिलेशनशिप को बेटर बना पाएंगे। क्योंकि शरीर जो है वो केवल क्या है, एक साधन है, केवल एक इंस्ट्रूमेंट है, केवल एक टूल है चीज को करने का, एक साधन मात्र है। ठीक है, अब आपके पास आगे आ रहा है, अब इस लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं लेट अस नाउ अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ जस्टिस, कि जस्टिस जो है वो क्या है, बेसिकली न्याय जो है वो क्या है, न्याय क्या है। देखिए, लेट अस नाउ अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ जस्टिस एंड द प्रोग्राम ऑफ इट्स फुलफिलमेंट, और हम उसको कैसे पूरा करें, न्याय क्या है हम उसको कैसे पूरा करें, टू एंश्योर म्यूचुअल हैप्पीनेस, उभय तृप्ति। देखो, न्याय ये उभय तृप्ति म्यूचुअल हैप्पीनेस होता है। उभय तृप्ति क्या होता है, म्यूचुअल हैप्पीनेस, आपस में जो हैप्पीनेस होता है उसको हम कहते हैं उभय तृप्ति, ध्यान रख लेना। आपस में जो हैप्पीनेस होता है उसको हम क्या कहते हैं, उभय तृप्ति। तो इस बात में किसी तरह का कोई आप वो मत करना, उभय तृप्ति से म्यूचुअल हैप्पीनेस। ठीक है, अब देखिए एलिमेंट्स ऑफ जस्टिस क्या होता है। देखिए, रिकॉग्निशन ऑफ वैल्यू, रिकॉग्निशन वैल्यू का मतलब होता है इंपॉर्टेंस। सबसे आप न्याय तभी कर पाएंगे जबकि आपको पता है कि आपके लिए वैल्यूएबल क्या है। आप न्याय तभी कर पाएंगे जबकि आपको पता है कि आपके लिए वैल्यूएबल जो है वो क्या है, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है फुलफिलमेंट ऑफ वैल्यू, कि आप न्याय तभी कर पाएंगे जबकि आपको पता है कि आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है उसको आप कैसे पूरा करें। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं, जैसे मान लीजिए भाई आपको गाड़ी खरीदनी है, एक आपने डकैती की, आपने चोरी चकारी की, अपने पैसे लूटे, उससे आपने गाड़ी खरीदी, या फिर आपने मेहनत की, आपने पैसे कमाए, उससे आपने गाड़ी खरीदी। तो दोनों में न्याय आप कब कर पाओगे, जब आपको ये पता हो अच्छे और बुरे की पहचान क्या है, अच्छे और बुरे में अंतर क्या है। एक काम है चोरी डकैती, वो बुरा काम है। एक काम है जो आप लोग सही ढंग से आपने किया है, आपने मेहनत की है, आपने पैसे कमाए, फिर आपने गाड़ी खरीदी है। तो जिस व्यक्ति को दोनों के बीच में अंतर पता होगा वो कहीं ना कहीं न्याय कर पाएगा। फुलफिलमेंट ऑफ वैल्यूज, राइट इवैल्यूएशन का मतलब सही इवैल्यूएशन करना, सही इवैल्यूएशन, सही मापझोप करना या सही समीकरण या आकलन करना चीज का। नेक्स्ट है म्यूचुअल फुलफिलमेंट। म्यूचुअल फुलफिलमेंट का मतलब होता है जब दो लोगों के बीच में म्यूचुअली फुलफिलमेंट होता है। म्यूचुअल फुलफिलमेंट का मतलब होता है जब आपस में लोग जो है वो बात करके या फिर अपने बीच की दूरियों को मिटाते हैं, बात करके समझ के जब अपने बीच की दूरियों को मिटाते हैं, उसको हम कहते हैं म्यूचुअल फुलफिलमेंट। उसको हम क्या कहेंगे, म्यूचुअल फुलफिलमेंट। देखिए, व्हेन ऑल दीज फोर एलिमेंट्स आर इंश्योर्ड, जस्टिस का मतलब होता है जब हमें इन चारों का मतलब पता लग जाएगा, यानी हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हम अपने चीजों, हमारे जीवन में जो चीज इंपॉर्टेंट है उसकी पूर्ति कैसे करें, राइट इवैल्यूएशन यानी सही आकलन क्या है, और म्यूचुअल फुलफिलमेंट यानी हम चीजों को कैसे पूरा कर सकते हैं, सामंजस्य के साथ रह के हम कैसे चीजों को पूरा कर सकते हैं। जब हम इन चारों बातों का हमको पूरा आकलन हो जाएगा, हमें पता लग जाएगा, जब इन चारों बातों का हमको अच्छी तरह पता लग जाएगा, ठीक है, जस्टिस इज एंश्योर्ड, तब जाके हम जस्टिस कर पाएंगे। म्यूचुअल फुलफिलमेंट इज अ हॉलमार्क ऑफ जस्टिस, जस्टिस इज एसेंशियल इन ऑल द रिलेशनशिप। देखा जाए तो म्यूचुअल फुलफिलमेंट जो होता है यानी आपसी, म्यूचुअल फुलफिलमेंट का मतलब आपसी तौर पे जो हम एक दूसरे का साथ देते हैं, आपसी तौर पे जब हम मिलजुल के काम करते हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं जस्टिस को बढ़ावा देता है, वो कहीं ना कहीं न्याय को बढ़ावा देगा। क्योंकि डेफिनेट सी बात है, अगर आप हर चीज को बिल्कुल, अगर आप न्याय प्रिय हो, न्याय संगत हो, अगर हर चीज को आप न्याय के थ्रू करना चाहते हो, तो आप दूसरों के साथ न्याय कभी भी नहीं करोगे। अगर आप खुद न्याय प्रिय हो तो दूसरों के साथ न्याय कभी भी नहीं करोगे। तो जस्टिस तभी हो सकता है जबकि आप अपने रिलेशनशिप को ढंग से पहचाने। देखिए, नेक्स्ट है जस्टिस स्टार्ट्स विद फैमिली एंड स्लोली एक्सपैंड्स थ्रू द वर्ल्ड। देखिए, जस्टिस जो है वो सबसे पहले घर में स्टार्ट होती है, यानी एक व्यक्ति सबसे पहले न्याय को घर में स्थापित करता है। अगर वो घर में न्याय को स्थापित कर सकता है तो फिर वो बाद में अपने फैमिली में, अपने रिलेशनशिप में, या फिर अपने सोसाइटी में, वर्ल्ड में भी करेगा। भाई, जो व्यक्ति घर में न्याय प्रिय है वो बाहर भी तो न्याय प्रिय होगा। जो अन्याय घर में नहीं सहेगा बाहर भी अन्याय नहीं सहेगा। तो इसलिए जस्टिस सबसे पहले कहां पे स्टार्ट होती है, आपके घर से, और उसके बाद स्लोली एक्सपैंड्स, उसके बाद वो धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है, कहां पे, वर्ल्ड में यानी दुनिया में। If we understand that justice is ensured in family, then there will be justice all the interaction we have in the world stage. अगर हमें ये पता लग जाता है कि हमने फैमिली में जस्टिस किया है, अगर हमें ये पता लग जाता है, या अगर हम ये इंश्योर कर देते हैं कि हमने फैमिली में जस्टिस किया है, तो बाद में वही जस्टिस जो है वो हम दुनिया में कायम कर पाएंगे।
तो वही जस्टिस क्या है हम दुनिया में कायम कर पाएंगे। तो सबसे पहले क्या है आपके पास जस्टिस जो है वो होनी चाहिए। सबसे पहले आपको जस्टिस जो है वो आपकी होनी चाहिए। आपको सही रूप से सही न्याय जो है वो करना पड़ेगा। और अगर आप न्याय पहले फैमिली में करते हैं तो उसके बाद बाकी सभी चीजों के साथ या बाकी सभी के साथ आप न्याय प्रिय रहेंगे। नेक्स्ट है द प्रोसेस इंश्योरिंग जस्टिस हैज बीन शोन इन द डायग्राम गिवन बिलो। अब हम जस्टिस को कैसे करते हैं, जस्टिस कैसे होना चाहिए, न्याय किस तरह से होना चाहिए, अब उसके बारे में बात करेंगे। और उसको हम नीचे के डायग्राम में यानी नीचे के उसमें हम बता रहे हैं। डायग्राम में देखो सेल्फ आई, रिलेशनशिप ऑफ सेल्फ आई। देखो सेल्फ आई का रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सेल्फ आई और आई का रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो आप जस्टिस तभी कर पाओगे जबकि आपका मन सही गवाही देता हो, आपका मन सही गवाही देता हो और आपका मन दूसरों को भी पहचाने, आपका मन दूसरे व्यक्ति को भी पहचाने, तभी कहीं ना कहीं आप जस्टिस को इंश्योर कर पाओगे। तभी आप कहीं ना कहीं जस्टिस को इंश्योर कर पाओगे। मतलब आपका आई दूसरों के साथ मिलता है। डेफिनेट सी बात है भाई, अगर आप किसी को समझोगे नहीं तो आप न्याय कैसे करोगे? आप समझोगे तभी तो न्याय करोगे। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई किसी भूखे ने कोई रोटी चुरा ली, किसी भूखे ने मान लो कोई रोटी जो है उसकी चोरी कर ली, ठीक है, आपने बिना सोचे समझे आपने उसको मारा। पर अगर आप उसकी परिस्थिति को पहचानेंगे, आपके अंदर इंसानियत होगी, आप उसकी परिस्थिति को पहचानेंगे, आप सही में ही जानेंगे कि इसने 10 दिन से कुछ नहीं खाया था, ऐसा है वैसा है, तो शायद आप न्याय कर पाएंगे। आप उसको उतनी बुरी तरह से नहीं मारेंगे जितना कि आप बिना जाने उसको मारते। ठीक है, तो न्याय अगर होता है तो न्याय के लिए सबसे बड़ी बात क्या है कि आप फीलिंग्स को पहचाने, लोगों को पहचाने, इंसानों को पहचाने। क्योंकि अगर ह्यूमैनिटी आपके अंदर होगी तो आप न्याय जरूर कर पाएंगे। देखिए रिकॉग्नाइज एंड वैल्यूज एंड रिलेशनशिप फीलिंग्स आर डेफिनेट। देखो अपने फीलिंग्स को पहचानना, रिलेशनशिप को पहचानना, अपने फीलिंग्स को पहचानना बहुत जरूरी होता है। फुलफिलमेंट ऑफ वैल्यूज ऑफ फीलिंग्स, फीलिंग्स को पूरा करना, फीलिंग्स को पूरा करना, वैल्यू को पूरा करना, फीलिंग्स को पूरा करना बहुत जरूरी होता है। इवैल्यूएट द फुलफिलमेंट ऑफ वैल्यूज, और जो चीजें इंपॉर्टेंट है आपके लिए उसको पूरा करना, और जो चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है उसको पूरा करना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जो चीज आपको पता है उसको पूरा करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। म्यूचुअल हैप्पीनेस, और सबसे बड़ी बात क्या है कि आप तभी जस्टिस कर पाएंगे जबकि आपके अंदर म्यूचुअल हैप्पीनेस होती है। म्यूचुअल हैप्पीनेस का मतलब क्या होता है? जब पारस्परिक तौर पर आप खुश रहते हो, यानी आप खुद ही खुश नहीं रहते हो बल्कि सामने वालों को भी आप खुशी रखते हो। जब आप सामने वालों को भी जब आप खुश रखते हो तो उसको हम क्या कहेंगे? दैट इज म्यूचुअल हैप्पीनेस। उसको हम क्या कहेंगे? म्यूचुअल हैप्पीनेस। तो ये बहुत जरूरी होता है जस्टिस करने के लिए, बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि आपका सेल्फ का सेल्फ के साथ इंटरेक्शन होना, यानी कि सेल्फ का सेल्फ को पहचानना, ये बहुत जरूरी होता है। न्याय तभी हो पाएगा जब का सेल्फ सेल्फ को पहचानेगा। अब आगे देखिए नेक्स्ट वो दे रहा है प्रेजेंट सिनेरियो क्या है। देखो वी टेंड टू फील दैट दे आर बीइंग सब्जेक्टेड टू जस्टिस, इनजस्टिस। आज अगर देखा जाए तो हम लोग इनजस्टिस बहुत करते हैं, यानी अन्याय बहुत करते हैं। आज की दुनिया में हम जस्टिस की बात तो बहुत करते हैं पर अन्याय बहुत करते हैं हम लोग। बट वी रियरली इवैल्यूएट आवर ओन वर्ड्स। हम लोग कभी ना दूसरों को पकड़ लेते हैं, हम दूसरों की बात को बहुत ज्यादा देखते हैं पर कभी अपन खुद को नहीं समझते हैं। हम लोग क्या बोल रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारी कथनी क्या है, हमारी करनी क्या, हम ये नहीं देखते हैं। एक्शन एंड बिहेवियर, हमारा बिहेवियर कैसा है, हमारी करनी कैसे, ये हम कभी नहीं देखते हैं। देयर आर डिस्प्यूट्स इन रिलेशनशिप विच इज आउटकम ऑफ इनजस्टिस। आज देखा जाए तो रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा डिस्प्यूट्स होते हैं। आज रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा डिस्प्यूट्स होते हैं, बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं, और यही इनजस्टिस का कारण बनती है, और यही इनजस्टिस का कारण बनती है दैट स्टार्ट इन द रिलेशनशिप एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। और क्यों? क्योंकि देखो अगर आप रिलेशनशिप को नहीं संभाल पाओगे, अगर आप रिलेशनशिप में इनजस्टिस को अगर आप दिखाओगे तो कहीं ना कहीं आपके वो इनजस्टिस आपके रिलेशनशिप में भी दिखेगी। आप अगर रिलेशनशिप के साथ न्याय नहीं करोगे तो वो कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में दिखेगी वो चीजें। टू एंश्योर जस्टिस एंड म्यूचुअल फुलफिलमेंट इन अवर रिलेशनशिप वी नीड टू अंडरस्टैंड अवर रिलेशनशिप विद अदर्स। कि अगर हमें जस्टिस न्याय करना है तो हमें बहुत जरूरी हो जाता है कि हम अपने रिलेशनशिप को दूसरों के साथ पहचानें, यानी हम अपने रिलेशनशिप को दूसरों के साथ पहचानें, उसको बेहतर बनाने का प्रयास करें, उसको बेहतर बनाने का प्रयास करें। Problems in upbringing of a child in the family. Now let us take the closer look at the program that need to follow for mutual happiness. अब वो ये कह रहा है कि आज अगर देखा जाए तो हम जो है चीज़ों को ब्लेम करते हैं, पर एक बच्चे की अपब्रिंगिंग, यानी एक बच्चा तभी सही ढंग से एक फैमिली में बड़ा हो सकता है जबकि उसको जो है ऐसा एनवायरनमेंट मिले, ऐसा वातावरण मिले जहाँ पे वो अपने आप को आगे बढ़ा सके। Now let's take a closer look at the program that we need to follow for mutual happiness. अब हम बात करेंगे कि म्यूचुअल हैप्पीनेस को किस तरह से बनाया जाए। अब आगे जो है हम
आगे के लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे कि म्यूचुअल हैप्पीनेस जो है वो किस तरह से बनाई जा सकती है, लोगों में आपसी सहमति के तौर पे, लोगों में आपसी सामंजस्य जो है वो किस तरह से बनाया जाए। क्योंकि अगर आपसी सामंजस्य होगा, आपसी सहमति होगी, तो जस्टिस जो है, न्याय जो है वो ऑटोमेटिकली फ्रेम हो पाएगा। तो आपका जस्टिस जो है, आपका न्याय जो है वो किस तरह से बनाया जाए, किस लिए किया जाए, किस तरह से बनाया जाए, उस चीज को जो है इसमें हम आगे डिफाइन करेंगे।